उन इलाकों में कोहराम मचा, हंगामा हुआ। वहां सुंदरकांड चल रहा था, लेकिन सुंदरकांड को लेकर कोहराम मच गया, पिस्टल तक निकाल दी गई। क्यों, आखिर ये दिखाएंगे आपको खबर में। और यही नहीं, मंदिर की घंटी पर भी बखेड़ा खड़ा हो गया। मंदिर की घंटी को लेकर सोसाइटी वालों ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। आखिर माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सागर में सुंदरकांड पर बवाल। सुंदरकांड में तेज आवाज पर विवाद। कॉलोनी में कोहराम, हंगामा। तेज आवाज, तान दी पिस्टल। ग्रेटर नोएडा में मंदिर की घंटी पर टकराव। तेज आवाज, टकराव और छिड़ी जंग। माहौल भक्तिमय था, सुंदरकांड चल रहा था, लेकिन अचानक ही रंग में भंग पड़ गया। सागर में सुंदरकांड के पाठ के दौरान तेज आवाज पर ऐसा टकराव हुआ कि तस्वीर जो सामने आई वो हैरान करने वाली है। सरकारी वकील सीधा पिस्टल लेकर ही आ गए। हाथ में पिस्टल साफ देखी जा सकती है। तमतमाए हुए, गुस्से में हैं। लोग इनका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कॉलोनी में इतना हंगामा क्यों हुआ? क्या कोई पुराना विवाद है? तो विवाद की वजह भी सुन लीजिए। आरोप है कि पड़ोसियों पर सरकारी वकील ने पिस्टल तान दी। वजह थी सुंदरकांड के पाठ के दौरान तेज आवाज का होना। पड़ोसियों का आरोप है कि सुंदरकांड के दौरान लाउडस्पीकर पर तेज आवाज थी। वकील आशीष ने ऐतराज जताया और फिर मामला गर्मा गया। इस बीच गुस्से से उबले वकील साहब ने अपनी दलील दी। दलील ये थी कि पड़ोसियों ने उनके घर में आकर भद्दी भद्दी गालियां दी। अब इस मामले में पुलिस ने काउंटर केस दर्ज कर लिया है, यानी दोनों ही तरफ से एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सागर के बाद ग्रेटर नोएडा में तो मंदिर की घंटी की आवाज ही मुद्दा बन गई। ग्रेटर नोएडा की गौड़ सौंदर्यम सोसाइटी के 2 टावर्स के बीच कॉमन एरिया में हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर बना हुआ है। यहाँ लोग पूजा पाठ करने आते हैं। मंदिर में एक बड़ी घंटी लगी है। बस सोसाइटी के किसी शख्स ने यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मेल कर दिया कि मंदिर की घंटी की आवाज बहुत तेज है और परेशानी हो रही है। बोर्ड ने सोसाइटी को नोटिस जारी किया और कहा कि धीरे और कम देर तक घंटी बजाएं। नोटिस में कहा गया कि मंदिर की घंटी की आवाज दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक हो रही है। लेकिन मामला शांत होने के बजाय गर्मा गया। सोसाइटी के लोगों ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोला, यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आड़े हाथों लिया। मामले को तूल पकड़ता देख यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को देर रात घंटी धीमी बजाने का आदेश वापस ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब हम जिनके गुस्से की लाइव तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो है रतलाम के नगर निगम के महापौर। वही महापौर हैं जिन्होंने महिला पहलवानों की बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का आयोजन करवाया था और बजरंग बली की प्रतिमा के सामने 2 पीस कपड़ों में महिला पहलवानों से कैट वॉक भी करवाई थी, जिसका वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ था। अभी महापौर अपने बिगड़े बोल के लिए चर्चाओं में हैं। आखिर आपा क्यों खो दिया महापौर जी, ये क्या बोल गए, देखिए। दोषी पाया गया क्या? दोषी पाया, ये मेरे को मिला क्या विधिवत भेजने की हिम्मत है किसी को? मेरे को उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया उस कलेक्टर को, तो मेरे को विधिवत भेजे। तो सुना ना आपने कैसे तमतमाए हुए हैं, कैसे गुस्से में है रतलाम के महापौर प्रहलाद पटेल। गुस्सा भी ऐसा उबाल मार रहा है कि रतलाम के महापौर शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। दोषी पाया गया क्या? दोषी पाया, ये मेरे को मिला क्या विधिवत भेजने की हिम्मत है किसी को? मेरे को कोई विधिवत भेजे, मेरे को हिम्मत हो तो कलेक्टर में उस भास्कर को मैं ये से चैलेंज करता हूँ कि उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया उस कलेक्टर को, तो मेरे को विधिवत भेजे। रतलाम में नगर निगम सम्मेलन चल रहा था। उसी वक्त नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा पहुंचे, जो महापौर से पूछ रहे थे कि मुझे किस बात का नोटिस दिया है। उसके बाद तो महापौर प्रहलाद पटेल बिफर पड़े।
तत्कालीन कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार को लेकर कुछ ऐसा बोला कि यहाँ मौजूद लोग भी सन्न रह गए। वो पत्र मुझे विधिवत आना चाहिए। चुपचाप किसी का नाम लिख जाता है तो फिर मेरे पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसमें जांच में मैं दोषी पाया गया क्या विधिवत भेजने की हिम्मत है किसी को? मेरे को कोई विधिवत भेजे, मेरे को हिम्मत हो तो कलेक्टर में उस भास्कर को मैं ये चैलेंज करता हूँ कि उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया उस कलेक्टर को, तो मेरे को विधिवत भेजे। आखिर माजरा क्या है उसे भी आपको समझाते हैं। दरअसल सिविक सेंटर रजिस्ट्री कांड को लेकर महापौर भड़के हैं। सिविक सेंटर के 27 प्लॉट को नियमों के विपरीत नगर निगम अधिकारियों ने बेच दिया था। इसकी जांच रतलाम के तत्कालीन कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने की। राज्य शासन को कार्रवाई के लिए लेटर लिखा। इस मामले में उज्जैन कमिश्नर ने नगर निगम आयुक्त APS गहरवार को निलंबित किया। इस मामले की आंच महापौर तक भी पहुंची, जिनका नाम भी शामिल है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा ने कुछ बयान दिया था। शिकायत लेकर शांतिलाल वर्मा महापौर प्रहलाद पटेल के पास पहुंचे और शांतिलाल वर्मा को जवाब तो नहीं मिला, अलबत्ता मामले ने अलग ही रंग ले लिया। दोषी पाया गया क्या? दोषी पाया ये मेरे को मिला क्या विधिवत भेजने की हिम्मत है किसी को? मेरे को कोई विधिवत भेजे, मेरे को हिम्मत हो तो कलेक्टर में। आखिर आपा खोना और ये बिगड़े बोल कहाँ की समझदारी है? रतलाम नगर निगम के ये वही महापौर हैं जिन्होंने महिला पहलवानों की बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा का आयोजन करवाया था और बजरंगबली की प्रतिमा के सामने 2 पीस कपड़ों में महिला पहलवानों से कैटवॉक करवाई थी। इसका वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ था और इनकी जमकर किरकिरी हुई थी। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने जगह जगह सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा के पाठ भी करवाए थे। इस पूरे मामले में पार्टी को जवाब देना भारी पड़ गया था और आज भी इस बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा के कैटवॉक के वीडियो समय समय पर वायरल होते रहते हैं। रतलाम में सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अस्पताल में सिक्योरिटी को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। धार में एक शख्स की एंट्री से बवाल मच गया। दहशत में डॉक्टर थे, कर्मचारी भी कांप रहे थे और वार्ड कर्मचारी भी कांप रहे थे और वार्ड बॉय के साथ तो उस शख्स ने धक्का मुक्की तक कर दी और ये शख्स बंदूक लेकर अस्पताल में पहुंचा था। शराब के नशे में चूर। धार में शराबी का डर था तो अनूपपुर के अस्पताल से आई एक ऐसी तस्वीर जो हैरान करने वाली है। यहां मरीज दहशत में थे लेकिन किसी बदमाश ने नहीं बल्कि डॉक्टर से क्यों। देखिए ये खबर, अस्पताल में दहशत। टीआई साहब जिस बंदूक को लेकर बैठे हैं वो बंदूक इस शराबी की है। अब जरा इस अस्पताल में लिखे इन वाक्यों को पढ़िए। साफ लिखा है, आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, लेकिन मजाल है कि शराबी को ये बात समझ आती। ये भी लिखा है कि अस्पताल को अपना समझकर गंदगी ना फैलाएं। इस शख्स को जो नशे में चूर था, शायद ये बात रास आ गई, जो अपना समझकर शराब के नशे में धुत होकर सीधे अस्पताल में दाखिल हो गया। धार के धामनोद के सरकारी अस्पताल में शराबी ने एंट्री ही नहीं की, बल्कि वो डॉक्टर और कर्मचारियों को डराने लगा, धमकाने लगा। यही नहीं, वार्ड बॉय से झूमा झटकी भी की। इस घटना के बाद कर्मचारी दहशत में हैं। आरोपी युवक अर्जुन पांचाल देवास का रहने वाला है। इसके खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। सोचिए जरा कैसी दहशत में डॉक्टर जी रहे होंगे। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खुल गई है। तो सरकारी अस्पताल धामनोद में घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक व्यक्ति वहां पे घुसा था और जो स्टाफ से और वहां के ड्यूटी डॉक्टर से कुछ बदतमीजी कर रहा था। बाद में उसकी वार्ड बॉय से कुछ मारपीट वगैरह भी हुई थी और वो एक बंदूक लेके उसके बाद वहां अस्पताल में पहुंचा था, जिसको लेकर सभी लोग आए थे और उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया है, जो उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, गाली गलौज और ST/SC एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उसको गिरफ्तार किया गया है और उससे बंदूक जब्त की गई है। इधर धार में शराबी की दहशत तो अनूपपुर से आई तस्वीर और हैरान करने वाली है। अनूपपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में पोस्टेड ड्यूटी डॉक्टर नशे में धुत नजर आ रहे हैं, जिसका लोगों ने वीडियो बना लिया। नशे में चूर और ऊपर से मरीजों का इलाज भी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये डॉक्टर अभिनय सिंह करके डॉक्टर हैं, जिनके बारे में अभी मुझे पता चला है। कोतमा में पदस्थ हैं और ड्रिंक किए हुए तो दिख रहे हैं वीडियो में। अब इसकी अब जो भी कार्रवाई है अब कल किया जाएगा। हमारे सीएमएचओ साहब को भी मैंने सूचना इन्फॉर्म कर दिया है। अब नए लड़के हैं
उनके बारे में हम देखते हैं कल क्या होता है। अगर ऐसे इलाज करेंगे तो सोच सकते हैं क्या हो सकता है। ये तो सीधे मरीजों की जान से खिलवाड़ है। डॉक्टर साहब की हालत हमको समझ में नहीं आई, इसलिए हमने इलाज नहीं करवाया उनसे। क्या मतलब आपने क्या देखा डॉक्टर साहब? क्या डॉक्टर साहब चल रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, नींद में जैसे नशा कोई किया है। अच्छा, हाँ। कैसे महसूस हो रहा है? वो थकान में है कि नशे की हालत में? नशे की हालत में, चैन खुली है। अच्छा, तो समझ में तो आता है कि कोई डॉक्टर है तो। दोनों ही तस्वीरें सवाल बनकर खड़ी हैं। एक जगह दहशत तो दूसरी जगह धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर का ऐसा अवतार। धार में नवीन मेहर और अनूपपुर में रवि ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।